अभी मैं आपको 60 शब्द प्रति मिनट की एक डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी डिक्टेशन लिखना स्टार्ट किए हैं या जो अभी अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पा रहे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन है। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और आपकी गलतियों को भी कम करेगी। यदि आपको डिक्टेशन लिखने में कहीं कोई दिक्कत आती है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियां अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अब मैं आपके लिए ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के। आपसे कुछ ही सेकंड में ये डिक्टेशन बोलने वाली है। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात की जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें वे सभी सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की तरफ से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैरा चेंज। मान्यवर, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई
है। वहां के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसा उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी करना होगा। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। यदि आप अपनी स्पीड को वाकई में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शब्द चिन्ह, सर्वनाम और आंकड़े, इन पर विशेष ध्यान देना होगा। शब्द चिन्ह सर्वनाम की डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको कम से कम आधा घंटा इनके लिए आपको देना है डेली, और 1 या 2 आंकड़े आपको डेली करने हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, 15 दिन भी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी स्पीड, अगर आप 60 से लिख रहे हैं तो 80 से लिखना स्टार्ट कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।